वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी आपकी जायदाद उसे मिल जाए, इसीलिए वो जैन को वापस नहीं भेज रही। तुम जो मांगोगे ना मैं तुम्हें दूंगी, किसी तरह मेरे बेटे को वापस कर ले आओ। अम्मी और मरियम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी पसंद नापसंद की ड्रेसेस, ज्वेलरी, उन सब की डिस्कशन होनी है। आज तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए या जैन की दौलत। मेहरू छोड़ के नहीं जाओ, मैं भाग करता हूँ मुझसे। नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ, कितनी बार कह चुकी हूँ तुम्हें। मेहरू का गरूर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो मुसलसल अपने शोहर जैन को धुतकार रही है। ना सिर्फ धुतकार रही है बल्कि उसको बेइज्जत भी कर रही है और हर जगह उसकी बदनामी भी कर रही है। इस बार तो मेहरू ने हद ही कर दी। जब सलमान उससे मिलने आया और सलमान से जब मिलने गई तो इस बार जैन के साथ उसका पीछा करती करती आलिया बेगम भी जैन के साथ उसके मेहरू के पीछे गई और उन्होंने दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि वो किस तरह रोड पर खड़े होकर सलमान से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। तो यहाँ पर इन दोनों को इस हालत में देखकर जैन को गुस्सा आता है और जैन भागता हुआ लपकता है सलमान को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर मेहरू रोक देती है, सलमान को बचा लेती है और जैन से कहती है कि कितनी बार मैं तुम्हें कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं इससे पसंद करती हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर ये बात जब आलिया बेगम सुनती है तो उसको भी बहुत गुस्सा आता है, ना सिर्फ अपनी बेटी पे बल्कि सलमान पर भी। तो वो लपक कर एक थप्पड़ ज़ोरदार लगा देती हैं सलमान को और उसे कहती हैं कि तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो शादीशुदा औरत है और उसके पीछा करने से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा। लेकिन यहाँ पर जो मेहरू है वो अपनी माँ को भी आंखें दिखाती है और यही कहती है कि जब मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं इस पागल शख्स के साथ नहीं रहना चाहती और मैं सलमान को पसंद करती हूँ और मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मेहरू यहाँ नहीं जानती कि ये सब कुछ जो सलमान कर रहा है, जो प्यार मोहब्बत का दिखावा कर रहा है और बार बार मेहरू को मिलने बुलाता है और ये तमाशा क्रिएट हो जाता है, ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। क्योंकि सलमान इस बार बिक चुका है अपनी मैडम के आगे, क्योंकि मैडम ने उसे कह दिया है कि जैन को घर वापस लाने की तुम जो भी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। क्योंकि सलमान को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि मेहरू चाहते हुए भी वो दौलत नहीं हथिया सकती और ना ही वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब फ़राह बेगम भी डट गई हैं। तो सलमान ने अपनी अर्निंग के लिए दूसरा रास्ता चूज़ किया है, अब जाकर वो दूसरी पार्टी से मिल चुका है और वहाँ से पैसे हथियाना चाहता है। सलमान एक नहायत ही लालची और ख़ुद गर्ज इंसान है, उसे किसी की मोहब्बत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों पड़े फ़र्क, क्योंकि शुरू में तो मेहरू ने भी सलमान के साथ ऐसा ही किया था। मेहरू ने भी सलमान की मोहब्बत को ठुकरा कर धुतकार कर उसे छोड़कर एक पागल शख्स के साथ एक दौलत की खातिर शादी करके चली गई थी, उसके अरमानों का खून किया था और उसी की वजह से सलमान की अम्मी का जो है इंतकाल भी हो गया था और इसी गम से वो दुनिया से चली गई थी। तो तभी से सलमान ने ये ठान ली थी कि वो मेहरू से बदला लेकर रहेगा और मेहरू को ही इसी तरह ज़िल्लत का सामना करवा कर रहेगा। तो अब सलमान की जो बदले की आग है वो भी जो है बुझने वाली है, क्योंकि सलमान ने मेहरू के ऐसे दोराहे पर लाकर छोड़ दिया है कि घर वालों की और दुनिया वाले की नज़र में मेहरू को बदनाम कर दिया है अपने प्यार की खातिर और अब वो प्यार उसको मिलने वाला भी नहीं है। सलमान जो है वो यहाँ तक जो सिर्फ साथ दे रहा है मेहरू का कि जब तक मेहरू को जैन तलाक ना दे दे, जैसे ही जैन जो है मेहरू को तलाक देगा तो सलमान भी उसको छोड़कर चला जाएगा, मंजर आम से गायब भी हो जाएगा और मेहरू बेचारी बिल्कुल खाली हाथ ही रह जाएगी। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उधर दूसरी जानिब हादी और ज़ारा की शादियाँ ज़ोरों शोर से चल रही हैं और बस दोनों खुशियों का माहौल है और रेहान और मरियम की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और फ्यूचर में इनकी भी मंगनी या शादी का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर फ़राह बेगम को बस अब ये इंतज़ार है कि कब जैन की आंखें खुले और मेहरू के दिल जैन के दिल से मेहरू की मोहब्बत मिटकर नफ़रत जगह ले ले और जैन अपने घर वापस आ जाए। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में।